नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी। पेंशन में वृद्धि तय, अब मिलेगा 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी, संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगी। आप बने रहे वीडियो के अंत तक। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट है, जो 2025 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि लंबे समय से चली रही मांग के बाद अब सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत पेंशन धारकों को 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ये कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, जो वृद्ध लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। नई योजना से पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद बताई जा रही है। जैसे ईपीएस 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जैसे 1995 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये योजना 1995 में शुरू की गई थी और इनका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना। इसका अवलोकन भी किया गया है, जो 95 योजना का है, जो विवरण भी दिया गया है कि जानकारी है इसके बारे में। योजना का नाम एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 95 बताया जा रहा है, जो शुरू में वर्ष 1995 औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी लाभार्थी और वर्तमान न्यूनतम पेंशन है जो 1,000 रुपये प्रति माह और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और इसका अतिरिक्त लाभ जो महंगाई भत्ता। लाभार्थियों की संख्या जैसे 78 लाख बताई जा रही है और नियोक्ताओं का योगदान जो 8.33% वेतन का और कर्मचारी का योगदान 12% वेतन का। न्यूनतम पेंशन वृद्धि वर्तमान में 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। लाभार्थी लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को इस योजना से लाभान्वित होगा। लागू होने की तिथि जल्दी सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। इसके तहत पेंशन गणना एक निश्चित फॉर्मूले में किया जाएगा, जैसे पेंशन बराबर पेंशन जो कि वेतन इंटू पेंशन जो कि सेवा भाग 70। इस फॉर्मूले से जैसे अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन, पेंशन जो कि सेवा ईपीएस 95 में योगदान के वर्षों की संख्या। इस प्रकार आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी पेंशन योजना का वेतन के जैसे में 35 साल सेवा का कार्य किया है तो उसकी पेंशन कितनी होगी, तो 15,000 इंटू 35 भाग 70 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन बनती है इसकी। और बेहतर जीवन स्तर पर बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा और महंगाई से राहत, महंगाई भत्ते से बढ़ती कीमतों का जैसे सामना करने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा, समाज के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए योगदान कर्मचारी के वेतन का 8.33%, कर्मचारी का योगदान वेतन का 12% ईपीएफ में, और ये योगदान कर्मचारी के भविष्य की पेंशन के लिए जमा किया जाता है। न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 साल की सेवा और उम्र 18 साल की आयु पूरी होने पर, और जैसे अर्ली पेंशन 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन तो ली जा सकती है, लेकिन राशि कम होगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे।